हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को बायोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रही हूँ। पार्ट 1 मैं करवा चुकी थी और आज के वीडियो में मैं पार्ट 2 करवाऊंगी। जो ही बच्चे डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 को के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो, तो वो बच्चे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज को क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, एरिस्टोटल को, लिनियस को, थियोफ्रास्टस को? बताइए तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? टैक्सोनॉमी के जनक किसके किसके कहा जाता है? किनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया है? तो किसको बोला गया है? लिनियस को। किसको बोला गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? लिनियस को। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से एग्जाम में कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला गया है? तो लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज। ब्रायोफाइट्स को किस नाम से भी जाना जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर, लंग्स ऑफ फैट, पृथ्वी के फेफड़े, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, बीज रहित बासी पादप, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, बासी गुप्त बीजी। क्वेश्चन क्या कह रही है कि जो ब्रायोफाइट्स है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, रहता है सोइल पर, लेकिन रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड रहता है? वो वाटर पर डिपेंडेंट रहता है। इसलिए बोला गया है कि ब्रायोफाइट है जो क्या है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, क्योंकि रह रहा है किस पर? सॉइल पर, मिट्टी पर, लेकिन क्या होता है कि डिपेंडेंट रहता है वाटर पर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स। निम्न में से किसमें बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइट्स, थैलोफाइट्स। क्वेश्चन क्या कह रही है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसमें है जो सीड्स होते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते? तो आपने प्लांट देखा होगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या होती है? फ्लावरिंग प्लांट होती है, इसमें फ्लावर खिलते हैं। आप रंग बिरंगे फूल देखते होंगे एंजियोस्पर्म के प्लांट में, लेकिन जिम्नोस्पर्म का प्लांट देखते होंगे तो उसमें फ्लावर नहीं रहता, लेकिन क्या उसमें सीड्स रहते हैं, नेक्ट सीड्स रिप्रेजेंट रहता है, लेकिन क्या रहता है उसमें फ्लावर नहीं रहता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या रहता है? फ्लावर रहता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें है जो सीड्स है लेकिन फ्लावर नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास की तरह मत देखिएगा, इसको लाइव क्लास की तरह देखिए, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ाई, जैसे लाइव क्लास में क्या करते हैं आप लोग, जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ उसका आंसर फटाफट कमेंट में आने लगता है, तो वैसे ही इसमें भी करिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ी आप लोग का आंसर आना चाहिए, ताकि आप लोग को फिर बाद में जैसे ख़त्म करें आप देख लीजिए कि मेरा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। उस टाइप से करिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। निम्न में से कौन सा बीज रहित बासी पादप है? साइकस, फर्न, मैंगो, आम, पाइनस। पाइनस क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन है, किसमें है कि सीडलेस मतलब सीड नहीं है लेकिन उसमें वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट तो है लेकिन क्या है उसमें सीड नहीं, स्पोर। सीड की जगह क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पोर। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्कुलर प्लांट कहाँ से स्टार्ट होता है? टेडोफाइट से। टेडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो वेस्कुलर टेडोफाइट्स में क्या रहता है? सीड न रह के स्पोर रहता है। बाकी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है? सीड रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है टेडोफाइट्स का? क्लुम्बोमोसिस है, फिर क्लम्बोमोसिस है, फिर क्या है? फंड्स है। इसका इसमें क्या दिया हुआ है? साइकस है, फन है, मैंगो है, पाइनस है। तो इसका तो आप लोग को पता है कि आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेडोफाइट्स होगा। तो टेडोफाइट ना देकर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग को एग्जाम्पल भी याद करना बहुत ही जरूरी है। जो जो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं या फिर अरिहंत के बुक में दिए गए हैं,
तो वो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, या फिर मैं जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो मैं लाइव क्लास में एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी, तो उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? फन इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। जब उदित फार्मेसी चैनल पर क्या होगा, जब हम लोग का जब स्टार्ट होगी लाइव क्लास, तो आप लोग वहाँ पर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एंजियोस्पर्म की विशेषता है नेक्ड सीड्स, नगन बीज, नो सीड्स, बीज नहीं होते, सीड्स इनक्लोज इन फ्रूट्स, फलों में बंद बीज, स्पोर फॉर्मेशन ओनली, केवल बीजाणु बनाना। क्वेश्चन क्या कह रही है कि एंजियोस्पर्म की विशेषता क्या है, तो क्या इसका सीड्स नेक्ड रहता है? नहीं, नेक्ड सीड्स किसमें प्रेजेंट है? जिम्नोस्पर्म। इसका तो इसमें क्या रहता है, फ्रूट से इनक्लोज रहता है। आपने फल वगैरह खाते होंगे तो देखते होंगे सीड्स प्रेजेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नो सीड्स। नहीं, इसमें तो सीड्स प्रेजेंट है। सीड्स इनक्लोज इन फ्रूट, यस करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को, रॉबर्ट हुक को, कार्ल लिनियस को, या चार्ल्स डार्विन को? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसको बोला गया है? कार्ल लिनियस को। किसको बोलते हैं? कार्ल लिनियस को। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी किसको बोलते हैं? लिनियस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन। जाइलम और फ्लोएम किस में पाए जाते हैं? एल्गी में यानी कि शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेटोफाइट्स में, या फिर फंगी यानी कि कवक में। जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर प्लांट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? टेटोफाइट से। तो टेटोफाइट से जब वेस्कुलर प्लांट स्टार्ट हो रही है तो जाइलम और फ्लोएम भी कहाँ प्रेजेंट रहेगी? टेटोफाइट्स में। देखिए यहाँ पर है ब्रायोफाइटा वर्सेस टेडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा इज टर्म यूज्ड टू रेफर इम्ब्रोफाइटस दैट डू नॉट पोसेस वेस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या रहता है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहती है। लेकिन टेटोफाइट्स में क्या रहता है? वेस्कुलर प्लांट रहता है। इसका मतलब क्या है, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। दे आर रेफर्ड एज क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब क्या होता है? जो ना तो सीड्स को प्रोड्यूस करे और ना ही फ्लावर प्रोड्यूस करे, वैसा प्लांट्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ क्रिप्टोग्राम्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कि इसमें ना तो सीड्स का प्रोडक्शन होता है, ना ही फ्लावर का, तो उसको क्या बोलिएगा? क्रिप्टोग्राम्स बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स में जड़ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? रूट्स, जड़े, राइजोट्स, राइजोम, स्टोमाटा, रंध्र। क्या बोल रहा है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलिएगा? उसको बोला जाता है राइजोट्स। जो ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? राइजोट्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। सबसे बड़े और जटिल पादप किस वर्ग में आते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, या फिर एंजियोस्पर्म? विच ग्रुप है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट? देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप लोअर प्लांट से आप हायर प्लांट की ओर बढ़िएगा, क्या लोअर प्लांट से हायर प्लांट की ओर बढ़िएगा तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बढ़ते जाती है, यानी कि उसका जो जटिलता होता है वो क्या होता है? बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे? क्योंकि आप पहले देख रहे होंगे, जैसे ब्रायोफाइटा में देखे होंगे उसमें स्पोर था, उसके बाद ना तो उसमें सही से रूट था ना लीव था। टेडोफाइट्स में है, उसमें क्या हुआ? उसमें आपका क्या डेवलप हुआ? उसमें वेस्कुलर यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट हुआ, लेकिन उसमें सीड्स नहीं। फिर आप देखें जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स तो आया है, लेकिन क्या हुआ? उसमें फल नहीं आया। तो एंजियोस्पर्म देखें तो उसमें फल आया, फूल आया, सब चीज़ आ गया। तो
इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जैसे जैसे आप लोअर प्लांट से हायर प्लांट की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे बढ़ते जाती है। इसमें सबसे हायर प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स बट हैज वेस्कुलर टिश्यू, किस वर्ग में बीजाणुओं से जनन होता है लेकिन बासी ऊतक भी होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। विच ग्रुप रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स बट हैज वेस्कुलर टिश्यू, यानी किस वर्ग में बीजाणुओं से जनन होता है लेकिन बासी ऊतक भी होते हैं। आपको मैं अभी बताई थी, बहुत बार क्वेश्चन में करवा रही थी, टेडोफाइट्स के बारे में बताई कि उसमें क्या होता है, सीड्स नहीं होता है, स्पोर्स होता है, और क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू उसमें प्रेजेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, टेडोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। आज के क्लास के लिए इतना ही था। देखिए क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है, इसको तो ऐसे करवाने की जरूरत नहीं है, तो भी अगर है तो मैं करवा देती हूँ। क्या लिखा गया है, टेडोफाइट्स लाइक फंड्स, इसका एग्जांपल है रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। आप लोग को पता है कि टेडोफाइट्स में क्या रहता है, स्पोर्स प्रेजेंट रहता है, सीड्स नहीं रहता है, बट दे और आल्सो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू। में बताए थे कि उसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और फूड का। लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या है, सीड से प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स उसमें नहीं रहता। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि किसमें जो स्पोर्स से प्रोड्यूस होता है और वेस्कुलर टिश्यू किसमें है जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होता है और वेस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेडोफाइट्स। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ।